तो अभी हो रहा है टाइम 3 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि सामग्री जैसी जोड़ देते हैं पूजा के लिए। और अभी बना रही हूँ मैं बठियाँ। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 6 बजे होगी पूजना, 6:20 पे। तो उस हिसाब से हम भी करेंगे। फिर अपना सामान वगैरह रेडी रखते हैं, फिर अफड़ा दफड़ी रहती है। इधर देखिए 11 कर दिए मैंने, जब हमने वो करना है अर्घ देना है। और 11 फिर अंदर जलाते हैं जब वो करते हैं। 4 4 दूनी 8 9 10 11 होगी 11। तो देखिए ये कर दी मैंने। और एक इसकी बिंदी रह गई। अब ये बिंदी बिंदी चाची की बिंदी रह गई। देखिए इसमें भी है बिंदी। माता जी के लिए और सिस्टर के लिए और पति देव जी के लिए सारे रेडी कर दिए। मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए पिछले साल मैंने मंगवाई थी ये। हो गया हमारे करवे रेडी। अब हम इनको डाल देते लिफाफे में और फिर जब पूजना करनी होगी तो ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी हो गया पूजना का टाइम और मैं रेडी हो गई हूँ करवे पूजने के लिए। तो बताएं मेरा गेटअप कैसा लग रहा है आपको। अभी बताती हूँ मैं आपको, रुको। और अभी पूजा का टाइम भी होने वाला है। देखिए कैसा लग रहा है आपको मेरा गेटअप, जरूर कमेंट करके बताएं। और चलिए अब चलते हैं जहाँ पे हमने धूप करना है वहाँ की तरफ चलते हैं। बताऊंगी मैं आपको। यहाँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा, तो चलो जैसा है वैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं जोत ले लेती हूँ, जोत नहीं मार्चिस। तो ये देखिए ये ले लिए मैंने। और ये देखिए। तो चलिए अभी वीडियो करते हैं स्टार्ट। पूजना के बारे में देखते हैं। तो ये जी करवा माता। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने सारे करवों के साथ उनकी सुहागियाँ जो भी है सारा सामान रख दिया है हर एक जगह करवे के साथ अलग अलग। जैसे कि आपको पता है कि मैं 5 करवे रखती हूँ। तो सबसे पहले जला लेते हैं जोत। और फिर जोत जलाने के बाद 11 बठियाँ करते हैं हम रुई की। 11 बठियाँ हम करते हैं और उसमें तेल का मतलब दिया जलाना है। तो दिया ले आई थी मैं परसों जब गई थी मार्केट। तो सबसे पहले जोत जला ली हमने, धूप भी कर ली है। अभी जलाते हैं दियों को, ये देखिए इस प्रकार से। और थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड होने की वजह से पिछले साल यहाँ पे बैठे नहीं थे तो थोड़ा अच्छे से पूजा हो गई थी। और आज थोड़ा कंजेस्टेड है, पर चलो अब जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए। और बच्चा लग गया है मेरी वीडियो बनाने। तो सिंदूर डाल दिया था मैंने। अभी सब करूँओं को मैं और जो हमारे पास गिलास है सब में सिंदूर लगाऊंगी, टिक्का लगाऊंगी मीन्स। और इनमें चावल ध्रुव सब डालूंगी। तो देखिए अभी उसके बाद टिक्का लगाया जाएगा करवा माता को और ख़ुद को भी फिर टिक्का लगाया जाता है सिंदूर का। और थोड़ा हिला दिया इसने कैमरा, क्या कर सकते हैं, बच्चा है, बच्चे जैसे बनाया हो ठीक है। और ये देखिए सब करवों पे और जो भी सुहागी है सब पे सिंदूर लगाऊंगी। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम का है तो मेरे को उतना आइडिया नहीं, पर जो मेरे को आता है थोड़ा मन से वो मैंने कर दिया है।
मे भी ऐसे ही करते उन्हें पूजना, मुझे उतना आइडिया तो नहीं है। तो ये देखिए टिक्कू वगैरह लगाएंगे, फिर उसके बाद पानी का छिड़काव करते हैं। माता जी ने बताया था कि जैसे कोई चीज़ मणसते हैं तो उसमें मतलब पहले पानी का छिड़काव करेंगे। तो चावल भी इसमें ऐसे इस प्रकार से मतलब फेंकने पड़ते हैं। मतलब इसको अब खुद नहीं खा सकते, जो भी चीज़ें हैं जो मणस दी उस चीज़ को खुद हम नहीं खाएंगे, मतलब जो जिसकी है उसको देंगे। और फिर बोलते हैं कि दोष लगता है, जैसे हस्बैंड का कोई सामान है, जैसे उनको मैंने गरी वगैरह डाली है और ड्राई फ्रूट, तो खुद नहीं खा सकेंगे। पापा ने तो देखिए इस प्रकार से कुछ मैंने करी पूजा। भूल चूक हुई हो तो करवा माता माफ़ करे। और फिर फूल वगैरह भी चढ़ा दिए सारे। अब जोत कर लेते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि जैसे मेरे दादी होते हैं तो 4 बहू हैं उनकी, तो 4 देती हैं करवे, तो जो भी खाने पीने का मटेरियल होता है वो हमें देती थी अम्मा। और अब भी रखती है कि मेरी पोतियाँ आनी तो उन्होंने खाना। तो उसके बाद पूजना के बाद मैंने ली फेरियाँ, 7 फेरियाँ 11 फेरियाँ लेनी पड़ती हैं, तो यहाँ जगह थोड़ी कम है तो इस प्रकार से ली। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं करवा माता की कथा। वह अनेक अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभीियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों ने उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती जो कि एक पवित्र पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, चाहे इसके प्राण ही क्यों न निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित व्यवस्था में जागी तो उसके सभी भाई उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है, उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। वीरावती ने कुछ समय दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया। चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल गया। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्घ अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार उसने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावत रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी मूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर इंद्राणी जो कि इंद्र देवता की पत्नी है वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु को क्यों हुई। अपने पति को जीवित रहने की वह इन देवी इंद्राणी से अब विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी से ने उसे कहा कि उसे अब चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत तोड़ा है, जिसके कारण उसके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी। उसे आश्वासित किया गया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती अपनी धार्मिक कृत्यों और मानसिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती। अतः उस अंत में उन सभी व्रतों से पुण्य के कारण वीरावती को उस पति पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करे वे सब प्रकार से सुखी हुए क्लेशों से मुक्त हो जावे। इति श्री करवा चौथ का कथा यही समाप्त होती है। कथा के भी बोलो आरती नहीं।
तो फ्रेंड्स पूजना हमारी होगी और अभी मैं थोड़ा सा गोबर लेपन करूँगी जहाँ मैंने अर्घ देना है। तो अब तक यही व्लॉग है मेरा और नेक्स्ट व्लॉग कल अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर नए हैं तो प्लीज़ फॉलो करें मेरे चैनल को। और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।